हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो बच्चों, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं समर 2019 का बीएससी सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 का मैथमेटिक्स पेपर 7, और जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न अलजेब्रा। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी ये जो सीरीज चल रही है जिसमें हम क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो आपको जैसे पता है कि यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम देखते रहते हैं, अक्सर केस में रिपीट होते रहते हैं। और इसी को देखते हुए मैंने यहाँ पर ये सीरीज शुरू किया हूँ कि अगर बच्चे कम से कम 3 साल के रेगुलर क्वेश्चन पेपर वो सॉल्यूशन कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो बहुत अच्छा वो स्कोर एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को देखते हुए मैंने ये सीरीज शुरू किया हूँ। और आप लोगों को भी मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि इसके जितने भी मैं लेक्चर ले रहा हूँ उसको अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, खुद की भी नोट्स बनाइए, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी नोट्स बनाता हूँ वो प्रॉपर लिख देता हूँ सारी चीज़ें। और ये भी कहते रहता हूँ आप लोगों को कि अगर आपको नोट्स नहीं मिली है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर, और मैं अपना नंबर हमेशा डिस्क्रिप्शन में देता ही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें बराबर दिखाई दे रही होंगी, स्क्रीन क्लियर होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 का बी जो सवाल आज हम देखने वाले हैं, जिसमें अपने को बोला है शो दैट द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी इज सब ग्रुप ऑफ जी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि सब ग्रुप होता क्या है। सब ग्रुप के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सब ग्रुप के लिए एक थ्योरम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो थ्योरम अगर अपने को, यानी अपने को यहाँ पर जो है सब ग्रुप की कंडीशन बतानी है, सब ग्रुप बताना है अपने को। यहाँ पर क्या क्या बोला है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब ग्रुप, यहाँ पर जो हम यहाँ पर कुछ सब ग्रुप अज्यूम कर लेंगे दो, और बताएंगे कि उनका इंटरसेक्शन भी क्या होता है, सब ग्रुप होता है। अब सब ग्रुप प्रूफ करना है अपने को, तो सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए अपने पास में एक थ्योरम है जो मैं आपको अभी यहाँ पर बताने वाला हूँ। वो थ्योरम को हम यूज करके ही यहाँ पर अपना इसका आंसर बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको थ्योरम बता देता हूँ। तो अपना थ्योरम ये रहा। तो थ्योरम में जैसे बताया गया है, जैसे कि आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, सब ग्रुप बनाने के लिए हमें क्या कंडीशन की जरूरत पड़ती है, किन कंडीशन की किन कौन सी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी। हमने एक ग्रुप जी लिया है, अज्यूम किया है ग्रुप जी, और उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो शुरू में हमने एच को सबसेट बोला है। तो वो सब ग्रुप बन जाएगा कब? इफ एंड ओनली इफ, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अगर ए और बी दो एच में से हम ए और बी हम यहाँ पर दो एलिमेंट ले रहे हैं जो सेट एच में बिलोंग करते हैं, तो अगर हमें ए बी का प्रोडक्ट भी एच में मिल जाता है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर स्मॉल ए बिलोंग एच में कर रहा है, कोई एक एलिमेंट है जो एच में बिलोंग कर रहा है, तो उस ए का इनवर्स यानी ए इनवर्स भी अगर अपने को सेट एच में मिल जाता है, तो इस हालत में इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि एच जो है स्मॉल एच वो जी का सब ग्रुप बन जाएगा। तो हमें बस यहाँ पर यही बताना है कि हम क्या करेंगे, एक इंटरसेक्शन ले लेंगे दो सब ग्रुप का, और हम उनके लिए ये दो कंडीशन प्रूफ कर देंगे। तो ये डेफिनेशन हो गई, यही थ्योरम ही हमें अपना काम, यहाँ पर थ्योरम की हेल्प से ही हम इसका प्रूफ बनाएंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम एक एक करके इसके अंदर अज्यूम करेंगे, और जैसे मैंने नोट्स बनाया हूँ, नोट्स के हिसाब से ही मैं यहाँ पर वैसे के वैसे ही लिखूंगा जैसे मैंने नोट्स में लिखा हूँ, ताकि आप लोगों को ये सारी चीजें जो है, अगर किसी को नोट्स ना भी मिल पाई हो किसी कंडीशन में, तो वो ये बोर्ड के ऊपर जो देखकर ही अपनी नोट्स बना सकता है। और ऐसी की ऐसी एग्जाम में आपको लिखना है, कोई टेंशन लेने की इसमें जरूरत नहीं है, आपको फुल मार्क्स इस पे मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है ये सारी चीजें रफ कर देता हूँ, और हम यहाँ से ही प्रूफ बनाएंगे। तो आपको ये थ्योरम काम का है। ये जो थ्योरम मैंने लिखा हूँ यहाँ पर, यही थ्योरम की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, इसका प्रूफ करने वाले हैं। तो आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं ये जो थ्योरम है ये रफ कर रहा हूँ, फिर डायरेक्ट मैं इसका आगे इसका प्रूफ बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अब आगे। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ थ्योरम का प्रूफ बनाना इधर से, ताकि ये थ्योरम भी अपने पास में रहे, इसकी कंडीशन अपने को जरूरत पड़ने पर अपन इसका काम में ले सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेता हूँ मैं।
ओके, सारी चीजें बराबर दिख रही है, कोई मोस्ट प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से मैं इसका शुरू कर रहा हूँ प्रूफ। तो प्रूफ जो है यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या मानेंगे, हम मान लेते हैं लेट एच एंड के बी एनी टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। यहाँ पर मैंने इस तरीके से अज्यूम कर लिया, लेट एच एंड के बी एनी टू सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। ओके, सॉरी, सब ग्रुप तो हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। हाँ सॉरी, ये बराबर है, एच एंड के हमने यहाँ पर दो सब ग्रुप लिए हैं और हमें क्या करना है, अभी ये जो एच और के का इंटरसेक्शन है, एच और के का इंटरसेक्शन हम जो लेंगे यानी एच इंटरसेक्शन के, उसको भी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सब ग्रुप बताने वाले हैं। किस तरीके से सब ग्रुप बताना है मैं आपको यहाँ पर एक एक चीज बताऊंगा। तो आप जो जो जैसे मैं बना रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ में लिख भी रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरे साथ में ही अगर आप नोट्स भी बना रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बना सकते हैं, इससे आपकी नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगी। और रिकमेंड तो मैं हमेशा बच्चों को यही करता हूँ कि अपनी खुद की नोट बनाए ताकि आपको याद भी रहे। कलर पेन का यूज कीजिए नोट्स के अंदर, अगर जितने कलर पेन का यूज करोगे अच्छा है, आपको अच्छी नोट्स बनेंगी और आपको पढ़ाई भी मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन दे बोथ कंटेन, अब देखिए हमने यहाँ पर मान लिया यहाँ पर हमने क्या लिया, एच एंड के बी एनी टू सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, अब एच और के जो है जी के सब ग्रुप है, तो जाहिर सी बात है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यानी एच जो है सबसेट है जी का। तो जो अब हम यहाँ पर अगर एच को सब ग्रुप अगर जी का बोल रहे हैं, मैं इसको बोल रहा हूँ कि एच जो है यहाँ पर मान लीजिए सब ग्रुप है जी का, तो अगर एच सब ग्रुप है तो इसके अंदर तो आइडेंटिटी होगी, और आइडेंटिटी कौन सी होगी, वही आइडेंटिटी जो जी में है। ओके, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूं देन दे हैव ई, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं यहाँ पर, देन मैं जो नोट्स में है वैसे की वैसे यहाँ पर स्टेटमेंट लिखूंगा बच्चों। देन दे बोथ कंटेन आइडेंटिटी एलिमेंट ई, देन दे बोथ कंटेन आइडेंटिटी एलिमेंट ई। ठीक है, यहां तक के सभी को क्लियर है। देयरफॉर मैं यहां पर कह सकता हूं, देयरफॉर ई बिलोंग्स टू एच एंड ई बिलोंग्स टू के, क्योंकि एच भी सब ग्रुप है, के भी सब ग्रुप है, इसलिए ई जो है एच में भी बिलोंग करेगा, ई के में भी बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर कह सकता हूं कि अगर ई दोनों में बिलोंग कर रहा है तो ई जो है वो किस में बिलोंग कर जाएगा, ई बिलोंग कर जाएगा एच इंटरसेक्शन के में, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट जो ई हमने माना है वो एच इंटरसेक्शन के में भी आ गया, क्योंकि दोनों के अंदर बिलोंग कर रहा है। अगर ये इन दोनों के अंदर बिलोंग कर रहा है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एच इंटरसेक्शन के जो है वो क्या हो गया, एच इंटरसेक्शन के इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। ओके, इसको मैं फर्स्ट कंडीशन कह सकता हूं। फर्स्ट कंडीशन बोले तो अभी तो हमने एच इंटरसेक्शन को क्या बताया है, नॉन एम्प्टी सबसेट। अभी हमने ग्रुप नहीं बताया है, अभी हमने इसको सब सबसेट बताया है और नॉन एम्प्टी है। अब मतलब हम आगे बढ़ेंगे और इसके अंदर अज्यूम करेंगे। अगर हमने बोला है कि एच इंटरसेक्शन के जो है वो कैसा है, नॉन एम्प्टी सबसेट है। अब नॉन एम्प्टी सबसेट है मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है। अब कौन से एलिमेंट्स है हम यहाँ पर बताते हैं। तो अजम्पशन हमें जो है, ये जो थ्योरम आप देख रहे हो ना, इस थ्योरम के जैसे अपने को उसको प्रूफ करना है। तो ये थ्योरम जो है मैंने आपको समझाने के लिए बताया। मैं अज्यूम करता हूँ ए बी दो एलिमेंट जो एच में बिलोंग कर रहे हैं, यानी यहाँ पर हम एच इंटरसेक्शन के में लेंगे। तो हम यहाँ पर इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट ए बी बिलोंग्स टू एच, मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखना हो, नाउ लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के। क्यों हम ऐसे ले रहे हैं, क्योंकि हमने बोला है कि एच इंटरसेक्शन के जो है वो कैसा है, नॉन एम्प्टी है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू के। क्लियर होगा यहाँ तक के सभी को, कैसे मैंने लिखा हूँ ये,
ए बी एच में और ए बी के में क्यों आया है, क्योंकि ए बी जो है वो एच इंटरसेक्शन के में है। अगर इंटरसेक्शन में है तो मतलब जाहिर सी बात है इसमें होगा, ये तो प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन की। आगे बढ़ते हैं, एच क्या है, सब ग्रुप है, बी के क्या है, सब ग्रुप है। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी अपने को पता है कि अगर कोई यानी कोई सेट जो ग्रुप फॉर्म करता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी जरूर सेटिस्फाई करेगा। अब क्लोजर अपने को पता है कि ए बी एच में बिलोंग कर रहा है, ए बी के में बिलोंग कर रहा है, तो अपने को पता है, और एच और के हमने बोला है हमने कि इनके सब ग्रुप है। तो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर ए बी बिलोंग्स टू एच एंड ए इंटू बी बिलोंग्स टू के, क्योंकि यहां पर हम कह सकते हैं कि ए बी क्या है, सिंस, मैं साइड में मेंशन कर दीजिएगा, सिंस एच एंड के आर सब ग्रुप। उम्मीद करता हूं आखिरी का दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा आप लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा हो सिंस एच एंड के आर सब ग्रुप, साइड में मैंने ऐसे लिखा हो। देयरफॉर अब देखो यहाँ पर ए बी जो है एच में भी है, ए बी के में भी है, हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ए इंटू बी बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के। जब दोनों में कॉमन है तो जाहिर सी बात है किस में आ जाएगा, ए बी जो है वो एच इंटरसेक्शन के में भी आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक कंडीशन प्रूफ कर दी है पहली, मतलब क्या है कि अगर ए कॉमा बी जो बिलोंग कर रहा है एच इंटरसेक्शन के में, तो यहाँ से अपने को एक कंडीशन मिल गई, वो ये है कि ए बी जो है वो एच इंटरसेक्शन के में आ गया। तो ये हो गई इसकी फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है, नीचे का दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ठीक है, देख लीजिए सभी लोग, ये है जो मैं आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये कंडीशन लिखे हैं। तो ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ज़्यादा आपके लिए मैंने ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो मैंने ये कंडीशन लिखा हुआ, अब मैं साइड का रफ कर देता हूँ। लगे तो मैं नीचे वाली जो टर्म्स है ना वो उसको ऊपर ही लिख देता हूँ, नहीं तो आपको नोट्स बनाने में दिक्कत आएगी। तो बच्चों जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं ये इधर का रफ कर देता हूँ। अब मुझे इसका पूरे का काम नहीं है, मुझे सिर्फ कंडीशन बताना है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर का पूरा ही मैं रफ कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ओके। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बच्चों देखो, जैसे कि आपको बताया हूँ मैंने, ए बी ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है, अब बस दूसरी वाली कंडीशन अपने को बताने की जरूरत है। तो मैं रफ कर देता हूँ ये सारी चीजें। इसके बाद अब हम सेकंड कंडीशन प्रूफ करेंगे। पहले वो जो नीचे लिखा हो ना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आपको दोबारा से अच्छे से दिख जाए। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के इज इम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के। ये पहली कंडीशन इसकी हो गई सेटिस्फाई। अब दूसरी कंडीशन हमें प्रूफ करना है कि अगर कोई एलिमेंट है ए, जो जैसे हमने वो कंडीशन लिखे थे, एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है एच में, तो ए इनवर्स, उसका इनवर्स भी अगर उस एलिमेंट में बन जाएगा तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। और ऐसा हुआ तो हमारा प्रूफ ही हो जाएगा फिर। नाउ लेट, वो तो आपने ऑलरेडी यहाँ पर ले रखा है कि ए जो है वो काय में एच में बिलोंग कर रहा है, तो मैं इस तरीके से ना करते हुए अब डायरेक्ट ही मैं कह सकता हूँ also also A belongs to H implies A belongs to H and A belongs to K implies A inverse belongs to H and A inverse belongs to K। ये कहाँ से लाया हूँ मैंने, तो क्योंकि H और K, फिर से लिखता हूँ, H एंड K आर सब ग्रुप, इसलिए मैंने यहाँ पर ये कंडीशन लिखा हूँ, मन से नहीं लिखा हूँ क्योंकि सब ग्रुप है इसलिए यहाँ पर बताया है। देयरफॉर इनवर्स इसमें बिलोंग कर रहा है, के में बिलोंग कर रहा है, मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। ए इनवर्स बिलोंग कर जाएगा किसमें, इंटरसेक्शन के में। ओके, मतलब यहाँ पर हमने बोला कि लास्ट में कंडीशन मेंशन करता हूँ, देयरफॉर ए इनवर्स बिलोंग्स टू, सॉरी, ए बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के इम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के। पहली कंडीशन भी प्रूफ हो गई, ये पहली कंडीशन प्रूफ हो गई, ये दूसरी कंडीशन प्रूफ हो गई सब ग्रुप की।
तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, जो H इंटरसेक्शन के हमने सबसेट अज्यूम किया था यहाँ पर, वो क्या हुआ फिर, वो तो ग्रुप फॉर्म कर दे रहा है। तो यही तो अपने को प्रूफ करना था, यही हमें बताना था कि अगर H इंटरसेक्शन के, यानी अगर हमने H और K जो दो सब ग्रुप लिए हैं किसी ग्रुप G के, तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होता है, सब ग्रुप होता है। और यही हमने यहाँ पर प्रूफ किया है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लास्ट में कंडीशन लिख सकता हूँ, देयरफॉर H इंटरसेक्शन K is a subgroup of group G। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ से हट जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, आपको अच्छे से इसके क्लियर डिटेल्स, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को ये सारा जो लेक्चर मेरे यहाँ पर लिया हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर होगी, क्योंकि मैं हर लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन, एक लेक्चर में एक ही क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, वरना मैं चाह रहा था कि एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन हो जाए एक लेक्चर में, लेकिन ऐसा करने से कंफ्यूजन बढ़ जाएंगे, इसलिए सेपरेट लेक्चर में ले रहा हूँ जिसमें सेपरेट क्वेश्चन ही ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक एक क्वेश्चन मिल जाए इजीली। आप लोग मेरा ज़रूर काम कीजिए, आपके फ्रेंड्स को मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। मेरा चैनल जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगा उतना ज़्यादा चैनल की ग्रोथ होगी। मैं चाहता हूँ कि पूरी यूनिवर्सिटी में मेरा चैनल फैले। आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि मेरे चैनल से आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो आप से मुझे कोई फीस नहीं चाहिए, बस मेरा आप ज़रूर एक काम कीजिए, अपने ज़िम्मेदारी के साथ में इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और उन लोगों तक के ज़रूर पहुँचाइए जो अमरावती यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, जो बाहर अगर शहर में भी है। आपको सभी को पता है अमरावती यूनिवर्सिटी के अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट है जो हमारे आसपास के हैं, तो वो वहाँ तक के मेरा चैनल ज़रूर पहुँचाइए। यही मेरी आप लोगों की तरफ से मेरा लिए सपोर्ट रहेगा। मुझे आपसे इसके बदले में कोई फीस तो नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरा काम ये ज़रूर कीजिए, ठीक है। आपको आगे, क्योंकि ये लेक्चर से आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचने वाला है, स्टडी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।